क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम जीएसटी के किस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। अब ये नया पंगा गवर्नमेंट ने दे दिया है, नया काम लोगों को दे दिया है। तो आप जानते हैं बीजेपी का काम है लोगों को नए नए काम में इन्वॉल्व करना, लोगों को घर के काम देना, बाहर के काम देना, बिजनेस से रिलेटेड हट के कुछ भी और काम देना। तो ये उन काम में से एक काम और आ गया आपके पास। नया अपडेट ये है कि आपके जीएसटी को आपके आधार के साथ अब लिंक करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लिंक करने के लिए विलिंग है तो आपके प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बनाया जा रहा है, मतलब फास्ट बनाया नहीं जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नहीं करवाते तो उसके कंपैरेटिवली फास्ट है। बट आप देखेंगे कि आज के टाइम पे जो काम आपका वीक या 10 डेज़ में हो जाता था वो अब काफ़ी टाइम लेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। नोटिफिकेशन आई है 20 अगस्त को, जो कि बताती है कि आप अपने आधार के साथ लिंक कीजिए अगर आप चाहते हैं। तो आप चाहते हैं मींस कि आपको एक तरीके से अगर अपनी एप्लीकेशन फास्ट प्रोसेस करवानी है तो आप आधार के साथ लिंक कीजिए। तो कैसे होगा, आप फॉर्म ए आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 पार्ट्स भरने पड़ते हैं। जैसे आप पार्ट ए भरेंगे, आपके पास मोबाइल पे लिंक वगैरह जनरेट होते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन, आपका ईमेल आईडी, तीनों चीज़ें वेरीफाई होती है। साथ के साथ आपको जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने आपके पार्टनर्स हैं, सबका आपका जीएसटी के साथ लिंक करना पड़ेगा आधार को। अगर आप सब कुछ लिंक कर देते हैं, सक्सेसफुली लिंक हो जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई लिख देगा। रिप्लाई किस वे में करेगा, अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो वो शोकॉज नोटिस रेज करेगा। इन केस अगर वो शोकॉज नोटिस रेज करता है तो आप 7 डेज़ के अंदर अंदर रिप्लाई कर दीजिएगा, और अगर आपके रिप्लाई के 7 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑर्डर कर देगा। अगर एक्सेप्ट करता है तो आपके वेबसाइट में जीएसटी के पोर्टल में आपको आरसी मिल जाएगा। आरसी मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर डिपार्टमेंट को हो सकता है कि कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो या कोई डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशंस ना चाहिए हो, तो उस केस में डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपको ऑर्डर पास कर देगा और आप अपने 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास आरसी आपके हाथ में होगी। और इन केस अगर डिपार्टमेंट एक्सेप्टेंस का भी ऑर्डर पास नहीं करता तो डिपार्टमेंट 3 दिन तक कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर देखिएगा 3 दिन तक आपके पास अगर डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मानेंगे कि हाँ आपके पास डीम्ड रजिस्ट्रेशन आ गया है। बट वो तभी इफेक्टिव होगा जब तक आपके पास आरसी नहीं आ जाता। मतलब आप डीम्ड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेके कहाँ जाएंगे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट आया ही नहीं है। तो जब उसके लिए भी डिपार्टमेंट ही तो सर्टिफिकेट आपको इशू करके देगा ना। तो आप जब डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट फिर उसके बाद आ जाएगा तो आप तब लेके उसको आगे अपने बिल्ड में स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसमें एक आपको बात सुनने को मिलेगी कि हाँ यार फिर मैं डीम्ड अप्रूवल का करूँ क्या, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का करूँ क्या, ये जब गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है। तो बिल्कुल आप कल अगर लिटिगेशन में जाना चाहे तो आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई साहब 3 दिन के अंदर अंदर मुझे कुछ नहीं मिला था इसलिए मैं इसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन मांग सकता हूँ और अब मैं इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करूँगा, आपके कोई क्वेश्चंस को एंटरटेन नहीं करूँगा। तो आप लिटिगेशन में जा सकते हैं। बट इंडिया में इतने छोटे मैटर के लिए कोई लिटिगेशन में जाता नहीं है, इसलिए ये काम दोबारा मतलब जैसे ऑफिसर कहता है वैसे हो जाता है या लोग दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। 3 लोगों को इससे बिल्कुल हटा दिया गया है जिनको अपना आधार लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक वो लोग जो ऑलरेडी जीएसटी के पोर्टल में रजिस्टर्ड है, उनको कोई करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो रेजिडेंट नहीं है यहाँ के, या जो तीसरा जो सिटीज़न इंडिया के नहीं है। क्यों नहीं है, उनके पास आधार ही पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो अपना आधार क्या लिंक करवाए। तो इसलिए इन 3 लोगों के लिए माफ़ किया गया है। अब अगर आप अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवा पा रहे या आपके आधार में कोई मोबाइल से लिंकेज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आधार पे अगर ओटीपी आप जनरेट करवाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, और अगर अब आपका नंबर ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो इन सारे केसेस में, या फिर आप चाहते ही नहीं है कि मेरा आधार लिंक हो, तो इन सारे केसेस में आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको ज़्यादा लगेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने में। तो इसमें क्या है, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा देंगे जीएसटी पोर्टल में तो उसके बाद उस दिन में नहीं माना जाएगा कि आपने सबमिट किया एप्लीकेशन। मतलब आपने अगर अपनी एप्लीकेशन सबमिट भी कर दी और आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, मतलब आधार के साथ लिंक नहीं करवाया, तब आपकी नहीं मानी जाएगी सबमिट किया है। आप उस डेट सबमिट करने के बाद, मतलब एक्चुअल सबमिशन के 15 दिन के बाद मानी जाएगी कि आपकी एक्चुअल में सबमिट हुई है।
अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि गवर्नमेंट 15 दिन का जनरल विंडो दे रहा है आपके आधार के साथ लिंक करने के लिए आप लोगों को। अगर आप 15 दिन के अंदर आधार के साथ लिंक कर देते तो वही 3 दिन का टाइम और लेके गवर्नमेंट वो ऑफिसर प्रोसेस करेगा आपकी एप्लीकेशन। और अगर आप आधार के साथ लिंक नहीं करते तो वही 15 दिन के बाद 16 डे से आपकी प्रोसेस एक्चुअल में होनी स्टार्ट होगी और 16th डे को पहला दिन माना जाएगा और उसके हिसाब से 21 डेज़ कैलकुलेशन होंगे। 21 डेज़ इसलिए यहाँ पे लिया गया क्योंकि आपका आधार के साथ ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, लिंक नहीं हुआ, इसलिए ऑफिसर को फिजिकल विजिट करके आपका प्रेमाइसिस में चेक करना पड़ेगा। आपकी जहाँ पे आपने प्रेमाइसिस मतलब बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन किया है वहाँ ऑफिसर बाकायदा आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करके जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो आपका एक्सेप्टेंस दे देगा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अगर सेम अगेन अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी, कोई फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा। और अगर वो कुछ भी इशू नहीं करता तो आप डीम्ड अप्रूवल लेके कर सकते हैं। अगेन 7 डेज़ का अगर शो कॉज नोटिस इशू होता है तो 7 डेज़ का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। आप 7 डेज़ के अंदर रिप्लाई कर दीजिए और उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का ऑर्डर पास करेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी हमने डेज़ की बात की है ये सिर्फ वर्किंग डेज़ की बात की है, इसमें छुट्टियाँ वीकेंड्स नहीं आते। तो इसलिए आप मान के चलिएगा कि आपका इसमें महीने से ज़्यादा कहीं भी जाएगा नहीं टाइम पीरियड। इसलिए हर लोगों के लिए प्रेफर होगा कि वो अपने आधार, अगर उन्हें फटाफट GSTN सर्टिफिकेट चाहिए अपना, तो वो आधार के साथ अपना नंबर रजिस्टर्ड करवाए, लिंक करवाए GST को और काम अपना फटाफट निकलवाए। ये कुछ ध्यान करने वाली बातें हैं कि आपके पास सपोज़ कीजिए अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वहाँ पे एक ही बंदा है, वो ही रजिस्टर्ड हो रहा है, उसका ही सिर्फ आधार का ऑथेंटिकेट होना चाहिए। पर आप पार्टनरशिप फर्म्स देखेंगे या आप कंपनीज़ देखेंगे तो कंपनीज़ के डायरेक्टर जितने नंबर ऑफ पर्सनस उसमें आ रहे हैं उन सब के आधार लिंक होने पड़ेंगे। अगर आपका आधार लिंक कर दिया है देन ओके, सब डायरेक्टर्स के हो गया देन ओके, आपका GST से आधार लिंक हो गया, आपकी प्रोसेस होगी एप्लीकेशन। अगर एक भी डायरेक्टर की आधार के साथ लिंक नहीं हो पाया तो आपको वही 21 दिन वाला पीरियड काम स्टार्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि सपोज़ कीजिए आपके पास कोई फॉरेन डायरेक्टर है या फिरंगी आपकी कंपनी में है जो कि GST के हिसाब से आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो इन सारे केसेस में आपके लिए दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात यह है कि आप दोबारा कई बार क्या हो रहा है, जैसे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो कई बार लिंक नहीं आता या उस टाइम पे जो लिंक आता है OTP बाद में आता है टाइम पीरियड के बाद, या OTP आ रहा है वो वैलिड OTP नहीं है। तो इस केसेस में गवर्नमेंट ने एक विंडो दे दी है जहाँ पे आप अपनी सेव्ड एप्लीकेशन में जाके आधार ऑथेंटिकेशन दोबारा स्टेटस को क्लिक करके एक वेरिफिकेशन लिंक दोबारा सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन अगेन आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में दोबारा आ जाएगा और दोबारा आप उस पर क्लिक करके अपना आधार से लिंक कर सकते हैं। अभी लास्ट कुछ दिनों में लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, प्रॉब्लम आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उस सब चीज़ों को ठीक कर दिया है। अब आप कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो अगर आपकी एप्लीकेशन अभी तक सबमिट नहीं हुई आप दोबारा भी चेक कीजिए, अब आपकी लिंक रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। इन केस स्टिल अगर अब आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और येस हाँ, आप देखेंगे कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, रिसेंट चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच दी जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।